स्वागत है आपको आई गॉट मैरिड टू द गर्ल आई हैड मोस्ट इन क्लास एपिसोड नंबर 6 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हिमारी साइतो की लंच के लिए कच्चा मांस लेके आई हुई थी। साइतो इस पर समझ जाता है कि उसे ये बात अकाने ने ही कही होगी। आगे साइतो हिमारी से इसे खाने से मना करने लगता है, लेकिन तभी हिमारी कहती है मैं इस उम्मीद से तुम्हारे लिए ये बना के लेके आई हूँ कि तुम इससे काफी खुश हो गए। आगे बाकी सभी स्टूडेंट्स भी ये देखकर साइतो के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि वो इतनी प्यार से बनाई है तो तुम इसे खाओ, जिस पर साइतो इसे खाने से मान जाता है और आगे हिमारी अपने हाथों से उसे ये खिला देती है। साइतो जब इसे खाता है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये सिर्फ बाहर से दिखने से कच्चा है पर अंदर से ये पूरा पका हुआ है। आगे हिमारी उसे और भी ज्यादा खाना खिलाने लगती है। तभी यहाँ पर अकाने आ जाती है और उससे कहती है बेहतर होगा कि तुम खुद भी जाके खाना खाओ। हिमारी उससे कहती है क्या तुम जलन महसूस कर रही हो? अकाने इस पर कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिमारी कहती है चिंता मत करो, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। देन वो उसे भी खाना खिलाने लगती है। ये देखकर ये सभी हैरान हो रहे होते हैं और सीसी यहाँ पर आकर उनकी सारी लंच चट कर चुकी होती है। नेक्स्ट कुछ समय के बाद अगले सिनेमा में दिखाया जा रहा होता है हिमारी साइतो को उसे पढ़ाने के लिए कह रही होती है। साइतो जब इस पर मान जाता है तो हिमारी उसे अपने घर आके पढ़ाने के लिए कहती है, क्योंकि आज उसके मॉम डैड घर नहीं थे। ये सब बातें अकाने भी यहाँ पर सुन रही होती है। आगे हिमारी साइतो के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जो देखकर अकाने और ज्यादा नहीं रुक पाती और उन दोनों के बीच में आ जाती है और हिमारी से कहती है साइतो के साथ अकेले रहना खतरनाक होगा, वो कुछ भी कर सकता है। पर हिमारी तो इस पर काफी खुश होने लगती है। तभी अकाने उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम समझ नहीं सकती हाई स्कूल में रह के शादी करना कितना बुरा होगा। शादी वाली बात उसके मुंह से फिसल जाने की वजह से साइतो यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है। आगे अकाने यहाँ पर हिमारी से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम साइतो के साथ अकेले नहीं रह सकते, ये बहुत बड़ा मुसीबत है। इस पर हिमारी उसे भी साथ में पढ़ने आने के लिए कहती है। तब यहाँ पर अचानक से सीसे भी आ जाती है और कहती है आखिर तुम सभी क्या खिचड़ी पका रहे हो? हिमारी उसे देखकर उसे भी साथ में पढ़ने आने के लिए कहती है और कहती है हम सभी अकाने के घर में जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी अकाने के घर में आ चुके थे और यहाँ पर पढ़ने के लिए भी तैयार होते हैं। यहाँ पर जब साइतो हिमारी से पूछता है कि आखिर तुम्हें कौन सा हिस्सा समझ नहीं आ रहा, तो हिमारी कहती है मुझे नहीं पता। साइतो उससे आगे पूछता है तो फिर ये बताओ कि क्लास को फॉलो करना तुम्हें कब से मुश्किल लगने लगा? हिमारी इस पर भी कुछ अच्छे से नहीं कह पाती और कहती है शायद फर्स्ट ईयर से। तभी अकाने उससे कहती है तुम्हारा ग्रेड फर्स्ट ईयर के स्प्रिंग में गिरना शुरू हुआ। इस पर हिमारी काफी खुश हो जाती है और उससे गले लग जाती है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं साइतो यहाँ पर हिमारी को पढ़ाना शुरू कर देता है और इन दोनों को साथ में देखकर अकाने को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होता। आगे हिमारी साइतो के ऊपर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से वो उस टॉपिक को काफी अच्छे से समझ गई थी। देन वो साइतो के साथ चिपक के कहते हैं चलो आगे बढ़ते हैं और इन दोनों को ऐसे देखकर अकाने यहाँ पर गुस्सा हो रही होती है। आगे से यहाँ पर साइतो को कहते हैं पढ़ाई बहुत हो गई, मैं बोर हो चुकी हूँ, चलो हम खेलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी कार्ड्स खेलने लगते हैं और अकाने यहाँ पर साइतो को कहते हैं मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगी। नेक्स्ट हम कुछ समय के बाद देखते हैं साइतो इस गेम में काफी बार जीत चुका था और सीसे यहाँ पर कहते हैं मैं भूल गई थी कि साइतो इस गेम में बहुत ही अच्छा है। आगे साइतो कहता है बहुत हो गया, मैं बाहर से कुछ नाश्ता लेके आता हूँ। दिन साइतो जब बाहर जा रहा होता है तभी उसके पीछे पीछे अकाने भी आ जाती है। अकाने उससे कहती है ये मत सोचो कि इतनी बार जीतने के बाद तुम ऐसे ही चले जाओगे, मुझे तुम्हें हराना है। आगे अकाने उससे कहती है पढ़ाई के साथ बाकी सभी चीजों में भी तुम्हारी याददाश्त बहुत ही अच्छा है। साइतो कहता है पर ये बहुत ही डरावना है। होजो फैमिली की सभी मेंबर के पास ऐसी कोई ना कोई एबिलिटी होती है। सीसे के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा को कैलकुलेट करने की एबिलिटी है और मेरे पास चीजों को याद रखने की एबिलिटी है, पर इस वजह से मुझे कभी कभी लोगों की पर्सनल चीजें भी याद हो जाती है। अकाने कहती है तो अब मैं समझी तुम मेरे फेवरेट खाने के बारे में मेरे हिस्से में बढ़ के कैसे याद रख लिए। देन आगे वो कहती है काश मेरी याददाश्त भी तुम्हारी तरह होती, मुझे भी पढ़ाई में इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर घर में बैठकर साइतो की गेम खेल रहे होते हैं। देन आगे ये दोनों जब घर आते हैं तो ये देखकर काफी हैरान होते हैं और हिमारी यहाँ पर अकाने को कहती है मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास भी ये गेम है। साइतो यहाँ पर अकाने को कहता है आखिर तुम इसे हटाया क्यों नहीं? अकाने कहते हैं मुझे समय नहीं मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी स्नैक्स खा रहे होते हैं और हिमारी यहाँ पर साइतो को थैंक यू कह रही होती है उसे पढ़ाने के लिए। देन वो आगे साइतो को कहती है हम अगली बार तुम्हारे घर में पढ़ेंगे। साइतो कहता है बिल्कुल नहीं। हिमारी कहती है क्यों नहीं, क्या तुम्हारे घर में तुम लोगों को आने नहीं देते? तभी हिमारी गलती से अपने शर्ट के ऊपर चाय गिरा देती है। ये देखकर साइतो जल्दी से कपड़ा लाके उसे दे देता है। हिमारी उसे थैंक यू कहती है पर आगे कहती है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि कपड़ा कहाँ है? जो सुनकर इन दोनों को काफी बड़ा झटका लगता है। आगे साइतो कहता है मैंने बस गेस किया था। देन सीसे यहाँ पर हिमारी के साथ उसके कपड़े को साफ करने के लिए जाती है। देन यहाँ पर अकाने साइतो के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम हिमारी के साथ फ्लर्टिंग क्यों कर रहे थे और उसे पढ़ाने के लिए हाँ क्यों कहे, और तुम मुझे तो कभी पढ़ाने में मदद नहीं की। ऐसे ही वो उसके ऊपर चिल्लाती रहती है। तब यहाँ पर बिजली चली जाती है। अंधेरे की वजह से अकाने काफी डर जाती है और वो साइतो से चिपक जाती है। साइतो उससे कहता है तुम इतने आसानी से कैसे डर सकते हो? खैर मुझे छोड़ो, मैं ब्रेकर को चेक करने जा रहा हूँ। पर अकाने कहती नहीं रुक जाओ, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के मत जाओ। दिन आगे अकाने कहती है क्या लड़कों को ऐसे लड़कियां पसंद है जो जिद्दी ना हो? साइतो कहता है पर तुम जैसे ही हो मुझे तुम वैसे ही पसंद हो। अकाने इस पर शर्मा जाती है और कहती है नहीं मैं खुद की बात नहीं कर रही थी। आगे साइतो के हिसाब से अकाने भले ही जिद्दी, शर्मिली और अपनी बात को ईमानदारी से नहीं कह पाती, लेकिन उसका इससे कोई बुरा इरादा
ज्यादा नहीं है। असल में तो वो सभी की अच्छा चाहती है और साइतो यहाँ पर अकाने को धीरे धीरे समझने लगा है। ये सब बात जानकर अकाने यहाँ पर साइतो के ऊपर काफी ज्यादा खुश होती है। तब यहाँ पर बिजली आ जाती है और हिमारी भी यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों कैसे दिख गए थे, आखिर तुम दोनों क्या कर रहे थे। अकाने यहाँ पर काफी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है नहीं, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट अगले दिन स्कूल में हिमारी फिर से एक सवाल लेके साइतो के पास आ जाती है और वो अकाने को भी साथ में पढ़ने के लिए बुलाती है। अकाने कहती नहीं, मैं उस जैसे लड़के से नहीं पढ़ सकती। दिन हिमारी यहाँ से जाने के बाद अकाने साइतो के पास आकर कहती है जब हम घर पहुंचेंगे तो बेहतर होगा कि तुम मुझे पढ़ाई में मदद करना। ये बात सुनकर साइतो यहाँ पर काफी शर्मा चुका होता है। दिन हमें रात का सीन दिखाया जाता है। साइतो यहाँ पर अकाने को एक ट्रिक सिखाता है जिससे अकाने को काफी सारी चीजें याद हो जाती है और साइतो यहाँ पर कहता है पर मैं इस ट्रिक का यूज कभी नहीं करता क्योंकि मुझे इसका कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ती और स्कूल के अलावा मुझे बाकी समय में पढ़ाई करने की जरूरत पड़ती भी नहीं। अकाने कहते हैं तो फिर तुम्हें इस ट्रिक के बारे में पता कैसे चला। साइतो कहता है मैंने दूसरों को पढ़ाने के लिए इस ट्रिक का यूज किया था पर ये इतना अच्छे से काम नहीं किया था, पर तुम शुरू से ही होशियार हो इसलिए ये ट्रिक तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से काम की। इस पर अकाने थोड़ी सी शर्मा जाती है। दिन आगे साइतो कहता है चलो सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है, पर तभी अकाने उसे रोक देती है और कहती है मैं अभी इतनी जल्दी सो नहीं सकती, अभी भी सुबह होने में 8 घंटे बाकी है। उसकी जबरदस्ती करने पर साइतो रुक जाता है और कहता है आखिर तुम पढ़ाई को लेकर इतनी परेशान क्यों हो। अकाने कहते हैं मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। साइतो कहता है तुम ये क्यों बनना चाहती हो, मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। अकाने इस पर थोड़ी हैरान होती है कि साइतो उसके बारे में क्यों जानना चाहता है। आगे अकाने उससे कहती है जब मैं छोटी थी मेरी एक छोटी बहन थी जो कि काफी बीमार थी। उसके हॉस्पिटल की फीस देने के लिए मेरे मॉम डैड दिन रात काम करने के लिए बाहर जाते थे पर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई और वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। इसलिए मैं एक डॉक्टर बनकर उन लोगों को बचाना चाहती हूँ जो मेरी छोटी बहन जैसे बीमार है। नेक्स्ट अगले सुबह यहाँ पर अकाने अपनी बहन को लेकर काफी डिप्रेस में होती है। तभी उसके पास साइतो आता है और पूछता है कि क्या हुआ। अकाने कहती है तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास तुम्हारी छोटी बहन सीसे है, काश मेरी छोटी बहन भी होती, मैं उसके साथ खेलती खाती और शॉपिंग करने के लिए जाती। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो अकाने के लिए काफी चिंतित होता है इसलिए वो सीसे के पास आ चुका था। साइतो अकाने के लिए इतनी ज्यादा चिंतित होते हुए देखकर सीसे उससे पूछती है क्या तुम अकाने से प्यार करने लगे हो। साइतो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस नहीं चाहता कि मेरा रूममेट दुखी हो। अकाने की एक छोटी बहन थी जो कि मर गई है, मेरी वजह से ही उसकी ये यादें ताजा हो गई है इसलिए मैं उसे बेहतर महसूस करवाना चाहती हूँ। इसलिए मुझे बताओ कि क्या करने से वो बहुत खुश होगी और उसे बहुत अच्छा लगेगा। सीसे इस पर कहते मुझे तो तब अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ घूमती हूँ, इसलिए मुझे लगता है एक लड़की होने के नाते उसे भी घूमना शॉपिंग करना और मिठाई खाना पसंद होगा। और साइतो यहाँ पर सोचता है नहीं वो कोई लड़की जैसी नहीं है। तभी सीसे उससे कहते उसे घुमाने से पहले मेरे साथ इसे करने की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेते। दिन आगे वो साइतो से एक मिठाई की इवेंट में जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने यहाँ पर खाना पका रही होती है। तभी यहाँ पर उसके पास साइतो आता है और उससे कहता है क्या हम अगली छुट्टी कहीं पर घूमने चले। अकाने अचानक से उससे ये बात सुनकर काफी हैरान होती है। साइतो उससे कहता है तुम्हें मूवी देखना पसंद है ना और हम मिठाई भी खाएंगे, तो क्या कहती हो तुम मेरे साथ आओगी। अकाने तो यहाँ पर शर्म के मारे कुछ कह नहीं पा रही होती। तभी उसकी सब्जी यहाँ पर जलने लगती है। आगे वो इसे बंद करके साइतो को कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने यहाँ पर अपनी दादी के पास होती है और वो उन्हें कह देती है कि साइतो मुझे डेट के लिए पूछा था। इस पर उसकी दादी काफी खुश होती है और कहती है अब मैं बिना कोई पछतावे के मर सकती हूँ। अकाने कहती है नहीं मरना मत। नेक्स्ट उसकी दादी उसे एक रूम में ले आते हैं जहाँ पर उसके लिए काफी सारे कपड़े रखा हुआ था। उसकी दादी उससे कहती है मैं ये कपड़े तब तक तुम्हारे लिए बचा के रखी थी जब तुम्हें प्यार हो जाए। आगे उसके दादी उसे सबसे बेस्ट लॉन्जरी कलेक्शन दिखाती है। अकाने इस पर काफी शर्मा जाती है और कहती है मुझे ये नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब साइतो और अकाने घूमने जाने वाले थे। यहाँ पर अकाने को इतनी ज्यादा सुंदर कपड़े में देखकर साइतो यहाँ पर काफी शर्मा रहा होता है। अकाने कहती है मेरे दादी जबरदस्ती मुझे ये कह के पहना दिए कि मुझे डेट पर जाना है। दिन वो आगे कहती है नहीं ये कोई डेट नहीं है, आखिर शादी के बाद डेट पर कौन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों बाहर बहुत सारे जगह घूमने लगते हैं और साइतो यहाँ पर कहता है क्या हमें कैट कैफे जाना चाहिए। अकाने कहती है नहीं मुझे वहाँ पर इजाजत नहीं है क्योंकि एक बार जब मैं वहाँ पर बहुत सारे प्यारे से कैट्स को देखी थी तो मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई थी। दिन उसे फिर से कैट्स को देखने के लिए मन करने लगता है इसलिए वो अंदर जाने लगती है पर साइतो उसे यहाँ से ले जाता है, नहीं तो वो फिर से हंगामा खड़ी कर देगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों कैरियोकी में आ जाते हैं। अकाने उससे कहती है क्या तुम बंद दरवाजे के पीछे मेरे साथ कुछ अश्लील हरकतें करने वाली हो। साइतो कहता है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, हम तो हमेशा से ही बंद दरवाजे के पीछे ही तो रहते हैं ना। अकाने कहती है हिमारी ने कही थी जब एक लड़का और लड़की डेट पर कैरियोकी आते हैं तो वो दोनों किस करते हैं। साइतो कहता है नहीं ऐसा नहीं है और ये डेट भी नहीं है ना। दिन आगे ये दोनों यहाँ पर काफी मजे करते हैं और गाना गाते हैं। नेक्स्ट ये दोनों बाहर आ जाते हैं और अकाने यहाँ पर आकर काफी खुश होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने यहाँ पर इस जूस को पीती है, उसे ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए वो इसे साइतो को भी पीने के लिए देती है। तभी साइतो इस पर कहता है क्या ये इनडायरेक्ट किस नहीं हो जाएगा। अकाने इस पर जूस वापस लेते हुए कहती है तुम ठरकी हो। साइतो कहता है पर तुमने ही तो मुझे ये पीने के लिए दे रहे थे। अकाने कहती है तो ठीक है सिर्फ एक सिप। साइतो कहता है कोई बात नहीं तुम इसे पी लो, तुम्हारा ये फेवरेट है ना। आगे अकाने उससे पूछती है आखिर तुम मुझे बाहर घूमने चलने के लिए क्यों पूछे। साइतो कहता है मेरी वजह से
से तुम्हें अपनी बहन के बारे में याद आ गई जिससे तुम थोड़े दुखी हो गए, इसलिए मैं तुम्हें अच्छा महसूस करवाना चाहता था। अकाने ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है। देन वो साइतो को कहती है बदले में अब मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊंगी जहाँ तुम जाना चाहते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों सप्लीमेंट शॉप में आ चुके थे और यहाँ पर साइतो भुकोड़ी की तरह इस कैप्सूल को खाने लगता है। आगे ये बॉडी बिल्डर उसे बहुत सारे कैल्शियम टैबलेट दिखाता है। साइतो इसे देखकर पगलाने लगता है और कहता है इसे खाने के लिए मेरी हड्डियां धड़क रहे हैं। देन ये बॉडी बिल्डर उसे एक प्रोटीन पाउडर दिखाता है और साइतो यहाँ पर इस प्रोटीन पाउडर को खा के पूरी तरीके से पागल हो चुका था। नेक्स्ट ये दोनों यहाँ से जाते हुए अकाने यहाँ पर एक रिंग दिखती है। साइतो उससे कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए? अकाने कहती है नहीं, खाना बनाते टाइम ये मेरे लिए मुश्किल खड़ी करेगा और वैसे भी हाई स्कूल के बच्चों के लिए ये बहुत महंगा है। नेक्स्ट ये दोनों घर वापस जाते समय अकाने साइतो को कहती है आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, आज सच में मैं तुम्हारी वजह से काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। और साइतो उसे ऐसा देखकर सोचता है काश वो हमेशा ही ऐसे ही हंसते रहे। दिन आगे हमें अकाने की एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अकाने अपने मॉम को रिंग पहने हुए देखकर कहती है क्या इसे पहनने की वजह से खाना बनाते हुए दिक्कत नहीं होती? उसकी मॉम कहती है नहीं, ये इस बात का सिंबल है कि तुम्हारे डैड मुझसे कितना प्यार करते हैं और इसका मतलब ये भी है कि हम जिंदगी में एक साथ रहेंगे चाहे फ्यूचर में जो भी हो। तुम एक दिन ये जरूर समझ जाओगी जब तुम्हें कोई ऐसा मिल जाएगा जिससे तुम प्यार करने लगो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।